केंद्रीय विद्यालय में कितनी सैलरी मिलती है, रहने के लिए घर मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके अंदर क्या सिस्टम रहता है और क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा मिलती है, और बहुत सारी चीजें आपके माइंड में क्वेश्चन आ रही होंगी। तो इस वीडियो में हम आपके इन सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए कुछ अपडेट्स लेकर आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर। सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पर रहने के लिए, एकोमोडेशन के लिए, क्वार्टर के लिए या हाउस अलाउंसेस के लिए, जिसको एचआरए भी बोलते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय में अगर आप ज्वाइन करते हैं किसी भी टीचर के रूप में, तो आपको रहने के लिए घर मिलता है। अगर आप घर नहीं अवेल करना चाहते हैं या उस समय पर, जिस समय आप ज्वाइन कर रहे हैं उस समय पर क्वार्टर अवेलेबल नहीं है, तो उसके एवज में आपको अलाउंसेस मिल जाता है। और ये जो अलाउंसेस है ये सिटी बाय सिटी है। जैसे बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, बड़ी बड़ी सिटी है, महानगर है, वहां के लिए अलग होता है। तो वो ग्रेड वाइज बटा हुआ है कि आपको किस सिटी में पोस्टिंग है, उस हिसाब से आपको अलाउंसेस मिलती है। तो रहने के लिए घर मिल जाता है। मेनली आप ये मान लीजिए कि अगर नहीं है तो उस केसेस में आपको अलाउंसेस मिल गया या आप नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन घर मिल जाता है। घर कैसा मिलता है या किस बेसिस पे मिलता है, जो भी घर आपके जो लेवल पे है वहां पे अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि जो नए नए अब केवी के क्वार्टर्स बन रहे हैं वो और भी बेहतरीन बन रहे हैं, तो अगर आपको लकली उसमें मिल जाता है तो आपको और भी अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं कि पुराने क्वार्टर्स जो थे वो खराब थे, उन लोगों को उसको भी रिनोवेशन किया गया, उसको भी बढ़िया बनाया गया, और नए नए कई जगह पे पूरा एक एरिया में नया नया, जैसे कैसे विला बनता है वैसे ही क्वार्टर्स का निर्माण किया जाता है। और केवी में इन सब चीजों को काफी अपडेट करके रखा जाता है। और जब आप वहां पे जाते हैं, आपका ज्वाइनिंग होता है, तो आपसे पूछा जाता है कि आपके साथ इस क्वार्टर में कौन कौन रहेंगे। अगर आप क्वार्टर रिवील कर रहे हैं तो चाहे आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, आप उनका नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी जिनका भी आप नाम देंगे जनरली वही रहेंगे। ऐसा नहीं कि गेस्ट नहीं आ सकते या फ्रेंड्स नहीं आ सकते, सब आ सकते हैं, लेकिन इन जनरल आपके यहाँ पर एज अ पर्सन वही रहेंगे जिनका भी नाम आपने दिया है। वो आप अपडेट भी करवा सकते हैं। तो एकोमोडेशन एक अच्छा फैसिलिटी होता है केंद्रीय विद्यालय टीचर के लिए। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपको निश्चित रूप से वहां पे मिलती है। उसके बाद एक आपको वहां पर एलटीसी मिलता है। ये एलटीसी आपको साल में एक बार मिलता है, और वो सेकंड एसी का टिकट होता है। जो ट्रेन का सेकंड एसी है उसका टिकट होता है। जैसे कि आप अपने होम टाउन से ऑब्वियसली कहीं दूर पे भी आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो आपको सेकंड एसी का तक का टिकट दिया जाता है ना। जैसे कि आप सेकंड एसी से ऊपर का भी, जैसे फ्लाइट के ट्रेवल भी कर लेते हैं, तो भी आपको टिकट सेकंड एसी का ही मिलेगा। आप कम का करेंगे तो कम का मिलेगा, लेकिन आप मैक्सिमम अगर कर लेंगे, उससे ज्यादा कर लेंगे ट्रैवल, तो सेकंड एसी का मिलेगा। तो वो आपको अप्लाई करना पड़ता है, साल में एक बार वो मिलता है, जिसमें कि आप सेकंड एसी का टिकट अवेल कर सकते हैं। तो ये हो गया एलटीसी। इसके बाद एक और सिस्टम होता है ईपीसी का। ईपीसी में क्या होता है, ये एक इमरजेंसी का आपको यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिलता है। जैसे कि कभी आप किसी इमरजेंसी में आ गए हैं इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, तो साल में 2 बार आप ईपीसी अवेल कर सकते हैं। ये तुरंत अवेल हो जाता है। कोई भी अगर इमरजेंसी में है और ट्रैवल कर रहे हैं या मनी की रिक्वायरमेंट है किसी भी एवज में, तो आप 2 बार आपको चांसेस रहती है। उसके कुछ क्राइटेरिया है आपके पोस्ट के बेसिस पे, तो उस बेसिस पे आप अवेल कर सकते हैं। और इसके बाद एक और चीज पे मैं बात करूंगा, फिर मैं आपकी सैलरी पे बात करूंगा, और वो है मेडिकल। अगर आप मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं तो फिलहाल के लिए केवी में मेडिकल फैसिलिटी अभी तक नहीं है। जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस या इस तरह की कोई फैसिलिटी फिलहाल नहीं है, लेकिन इस पर चल रही है, कोर्ट में लड़ाई चल रही है, और बहुत जल्दी इस पर जो है मेडिकल फैसिलिटी भी बहाल होने की संभावना है। और सबसे लास्ट में बात करेंगे आपके सैलरी की। सैलरी अगर आप केवी के टीचर हैं और आप प्राइमरी टीचर हैं, तो जैसा कि अगर मैं मान के चलता हूं कि आप हाउस जो है वो अवेल कर रहे हैं, क्वार्टर अवेल कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज आपने पे स्केल तो बाय द वे देख ही लिया होगा आपके जो एडवर्टीजमेंट में है। ऑन एन एवरेज आपको 50,000 के करीबन लगभग आपको मिलता है अगर आप रहते हैं, अगर आप पीआरटी टीचर हैं, और 60,000 के करीबन मिलता है स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूं अगर आप टीजीटी टीचर हैं, और 65 to 70,000 के करीबन स्टार्टिंग मिलता है अगर आप पीजीटी टीचर हैं। तो ये स्टार्टिंग आपकी वहां पे
लगभग पैकेज होती है। ये थोड़ा कम और ज्यादा आपके लोकेशन के हिसाब से और भी बाकी चीजों पे डिपेंड करते हुए हो सकता है। ऑन एन एवरेज ये स्टार्टिंग पैकेज है, फिर धीरे धीरे आपकी चीजें बढ़ती है ना। जो आप देखते हैं रेंज लिखा रहता है तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, तो ये स्टार्टिंग पैकेज है। और भी बहुत सारी बातें हैं केवी के अंतर्गत अंदर अगर आप चले जाते हैं तो ही आपका एक लाइफ ऐसा सिक्योर होता है, या आप एक ऐसे लेवल पे आ जाते हैं, एक ऐसे ग्रेड पे आ जाते हैं जिसकी फिलहाल में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इन सभी चीजों को आपको जानना चाहिए। जो लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ये आपके लिए मोटिवेशन के भी काम आएगा और ये आपको जानकारी के लिए भी जरूरी है। केवी से जुड़ी बहुत सारी जानकारी इंटरव्यू में भी पूछी जाती है, उन सभी चीजों को भी लेकर हम आपको आपके लिए आगे आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।